guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। और आज की जो धुकुर धुकुर वाली वीडियो है ना, वो किसी और की नहीं बल्कि आपकी प्रिया दीदी के लाइफ से रिलेटेड वीडियो है। एंड उससे भी इम्पोर्टेंट बात, ये जो हॉन्टेड एक्सपीरियंस अभी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, ये बिल्कुल ताजी है। अभी हम लोग जो कैलकाटा ट्रिप में गए हैं ना, वहीं पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था ना कि माय गॉड, मेरे ना होश उड़ गए थे। मेरा आधा ट्रिप बिगड़ ही गया था। उसके बाद हम सोचे कि छोड़ो ये सब बातों के बारे में विचार विमर्श रांची जाकर के होगा, क्योंकि कैलकाटा आए तो कैलकाटा एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत से शुरुआत करेंगे एंड आप लोगों को हर एक चीज डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस मेरे साथ कैलकाटा में हुआ था ना, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कैलकाटा में हुआ। उससे पहले भी मेरे को थोड़े बहुत हिंट्स आ रहे थे, जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू ऑल इन आवर प्रीवियस वीडियोस। एंड साथ ही साथ रांची आने के बाद जब हमने बहुत ही ज्यादा विचार विमर्श किया, सारी पहलुओं को मिलाया, सारी कड़ियों को जोड़ा ना, तो जिस कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचे हैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एंड अभी तक हम लोग ना केवल एबीसी की स्टोरी सुनाते आ रहे थे आप लोगों को, एबीसी मतलब जिन, लेकिन लाइफ में पहली बार मेरे को ऐसा फील हुआ ना कि शायद मेरे पीछे भी कोई एबीसी है। सुनने में हंसी आ रही होगी आप लोगों को, मेरे को भी अभी हंसी आ रही है, लेकिन जिस टाइम रानी हम लोगों के साथ मेरे साथ ये हुआ था, माय गॉड। और ऐसी बात नहीं है कि ये चीज हम लोगों के साथ पहली बार हो रहा है यार। हम लोगों को 1 साल से ज्यादा हो गए वीडियोस बनाते हुए, और हम लोग एक दिन में इतनी सारी हॉरर वीडियोस और आप लोगों के हॉरर एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं ना, तो एक होता है ना कि हम लोग अब इन सारी चीजों से ना यूज्ड टू हो चुके हैं, हमें डर भी नहीं लगता। लेकिन कुछ चीजें जब हमारे साथ हो जाती है ना, अजीबोगरीब घटनाएं, तब हमें भी कहीं ना कहीं शक लगने लगता है कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जीज मौजूद है, या फिर क्या पता क्या हो रहा है हमारे साथ। और ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज के बारे में आप दिन भर सोचोगे या जिस चीज के बारे में आप दिन भर पढ़ोगे ना कहीं वही सब चीजें आप इमेजिन करने लग जाते हो, अपने आसपास फील करने लग जाते हो। तो देखो, अभी आप लोगों को हम लोग एक स्टोरी के बारे में बताते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने वीडियो बना ली है। पूरी कहानी नहीं बता रहे हैं, अगर पूरी कहानी अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी है प्रीत की। आई थिंक 2 से 3 महीने पहले हमने आप लोगों के साथ प्रीत की स्टोरी शेयर की थी कि कैसे एक एबीसी ने प्रीत की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया है, उसकी शादी खराब कर दी, उसके लाइफ से उसके परिवार वालों को छीन लिया है। इनफैक्ट वो जो एबीसी है ना, वो तो प्रीत को फिजिकली भी टॉर्चर करता है, संबंध बनाता है। एंड जब प्रीत ने हमारे साथ ये सारी स्टोरी शेयर की थी, तो प्रीत ने ना अपने बैकग्राउंड में कुछ भजन जैसा भी बना करके रखा था। माय गॉड, मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे को ना बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है अभी ये सब बताते हुए, क्योंकि ये सारी चीजों से ना अभी आई कुड कनेक्ट। तो जब प्रीत ने हमें वॉइस मैसेज भेजा था इंस्टाग्राम पर, तो हम लोग सुन सकते थे कि उसके बैकग्राउंड में भजन बज रहा है। जब हमने प्रीत से पूछा इसका रीजन, तो प्रीत ने बताया कि दीदी अभी ये चीजें ना मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने में भी डर लग रहा है एंड बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, दैट्स वाई मैंने भजन चलाया है। और जब भी मैं उस एबीसी के बारे में किसी से बात करती हूँ तो मेरी तबियत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है एंड मुझे डर है कि अभी मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो कहीं आप लोगों के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। और मेरे को एक बात याद आ रही है, प्रीत ने दीदी ये भी मेंशन किया था कि हम इस बारे में अगर किसी से भी बात करते हैं ना और उनसे हेल्प मांगते हैं तो उनके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और इसीलिए दीदी आप लोगों से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मेरी वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाओ, ताकि मेरे को कुछ मदद मिल पाए। और इसीलिए हम लोग वीडियो भी बनाए थे ताकि आप लोगों से प्रीत को कुछ हेल्प मिल पाए। पर यहाँ पर हम लोग मदद करने के लिए चाहे कि वीडियो बनाए, पर हमारी साथ उसके बाद से बहुत अजीबोगरीब घटनाएं होना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर हम लोग श्योर नहीं है, बट मे भी ऐसा हो सकता है। अभी जो प्रीत की वॉइस मैसेज थी या फिर जो भी चैट होगा ना, अभी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख जाएगा, एक बार ध्यान से देख लेना और सुन लेना। जिनसे मैंने पूछा था उन्होंने भी बताया, 1-2 लोगों ने और भी बताया है मेरे को, ये तुम पे हावी होगा और एक दिन तुमसे मतलब कि सुसाइड करवा देगा, खुद के हाथों ही तुमको मरवा देगा, ऐसे करके किसी और के संग रहने नहीं देगा तुमको।
और इवन कि दूसरों का नुकसान भी करेगा। ऐसा भी उसने बोला कि जिसके संग मैं रहूँगी ना उसका भी नुकसान करेगा ये। ऐसी चीज़ें भी मैंने कर रखी हैं कि जैसे मतलब कि गुरुद्वारे का जल पीना है ना, मंदिर जाना, प्रसाद खाना, इवन कि हनुमान चालीसा सुनती हूँ ना तो भी मतलब वो चीज़ थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाती है, पर हर टाइम के लिए नहीं होती है। और बेड के नीचे मतलब ऐसे कोई कैंची वैसी रख के सोना, वो भी चीज़ करती हूँ, पर कुछ भी नहीं होता है होगा तो फिर वो सिर्फ टेम्परेरी होता है, थोड़े टाइम के लिए, फिर वही सब हो जाता है। और बाद में जो चीज़ें होती है ना मेरे संग, वो ऐसे होता है कि जैसे मानो वो मेरे को सज़ा दे रहा हो, और वो सज़ा इस टाइप से देता है कि वो मेरे को एकदम बीमार कर देता है। और मैंने जिस दिन आपको मैसेज किया था ना, उसी दिन मैंने मतलब ऐसे सुबह सपना देखा कि मेरी बॉडी पे ना बहुत सारे मार्क्स आ गए हैं, और जैसे मैं उठी और मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा मतलब वीक लग रही थी ना, जैसे मानो जान ही नहीं है। और मेरे को शाम होते होते ना 102.7 बुखार आ गया था मेरे को। तो आपने यहाँ पर देखा ना कि प्रीत ने साफ साफ बोला है कि जब भी कोई इंसान प्रीत की मदद करना चाहता है तो उसके साथ बुरा होता है। देखो, जब हमने प्रीत की स्टोरी सुनाई थी तब से मेरे को हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यू होने लगे, जो कि हमने अपने व्लॉग चैनल पर आप लोगों के साथ साफ साफ डिटेल में शेयर किया है कि मेरे साथ क्या हुआ। एंड उसी टाइम पर ना मेरे को बहुत ही ज्यादा स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स भी आने लगे। ऐसा नहीं है कि स्लीप पैरालिसिस पहली बार मेरे साथ हुआ था, पहले भी हो चुके थे, लेकिन अभी प्रीवियस कुछ मंथ से ना काफी ज्यादा रेगुलर इंटरवल पर होने लगे थे। पर मेरे को ज्यादा ध्यान नहीं गया इस बात पर कि मे बी प्रीत के साथ जो एनर्जी है वो हम लोगों को हार्म पहुंचाना चाह रही है, मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर। तो उसके बाद देखो, जो भी मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो रहे थे, मेरे ब्रेस्ट वाले एरिया में जो भी प्रॉब्लम हो रहे थे, शुरुआत से हमने आपके साथ शेयर किया है सब कुछ। हमने ये भी बताया है कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, 4 डॉक्टर तो मेरे को एकदम साफ साफ याद आ रहे कि हमने दिखवाया, सबने अलग अलग दवाइयां दी, सबने तरह तरह के टेस्ट करवाने के लिए बोले, हमने सब कुछ करवाया। प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। टेस्ट नॉर्मल जा रहे हैं, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। एंड ये चीज ना मेरे को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन में डाल दे रही थी। मेरी मम्मी भी काफी ज्यादा परेशान थी, और ना मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं ये चीज लगने लगा था कि ये अब ना कुछ गड़बड़ है। मेरी मम्मी को लगा कि मे बी किसी का नजर लग गया होगा, मे बी किसी की बात लग गई होगी, बुरी नजर होगी। तो मेरे को मम्मी बोली भी कि चलो एक बार नजर उतरवा लो। और स्टार्टिंग में ना हम मम्मी को मना कर दिए कि यार मम्मी क्या नजर वजर का चीज है, कुछ ना कुछ हेल्थ से प्रॉब्लम होगा, मे बी हम रांची से बाहर जाकर के दिखवाए ना तो ठीक हो जाएगा। एंड अभी वी वर प्लानिंग कि कैलकाटा से आने के बाद हम लोग बाहर जाकर के एक बार अच्छे से दिखवा लेंगे, मे बी दिल्ली या मे बी वेलोर। लेकिन फिर भी मेरी जो ब्रेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो बढ़ती जा रही थी। मतलब दवाई का ना 1% भी असर नहीं था, साथ ही साथ स्लीप पैरालिसिस के अटैक्स आ रहे थे, और मेरे बॉडी में ना अजीब से निशान हो रहे थे। निशान बोले तो लाइक पूरा नॉर्मल स्किन है ना, ग्रीन ब्लैक, ना ही ग्रीन ना ही ब्लैक। रैशेस जो होता है ना एग्जैक्टली वैसा ही, और बहुत ज्यादा आप किसी चीज को इचीनेस होती है और आप उसको रब कर देते हो तो कैसे वो रेड हो जाता है, एग्जैक्टली। और कभी कभी चोट लग जाती है तो कैसे काला दाग रह जाता है, उस टाइप का। वो काला दाग ना बहुत ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं किसी एरिया पर है। तो मम्मी को हम वो दिखाए, मेरे को वो भी डर लग गया यार कि ये क्या हो रहा है। तो मेरी मम्मी बोली ना कि अगर नजर लगता है ना तो ये निशान है। मम्मियों का आप लोग जानते हो कि उन लोगों का ना सारा चीज नजर, जादू, टोना टोटका पर चला जाता है। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम था कि शायद ब्लड में कोई प्रॉब्लम होती है तो बॉडी में वैसे निशान होते हैं। तो मेरे को वही लग रहा था कि कैलकाटा से आएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन अब हम लोग जैसा कि दिन भर हॉरर स्टोरीज पढ़ते रहते हैं, हमें वीडियोस बनानी पड़ती, चाहो या फिर ना चाहो। और जब दिन भर आप इन सब चीजों को देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इन सारी चीजों पर विश्वास करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या लगा कि चलो अगर डॉक्टर का दवा असर नहीं कर रहा है तो व्हाई नॉट मम्मी की बात एक बार मान ली जाए और जा करके एक बार झड़वा फुकवा लेते हैं। तो मे बी अगर काम उससे बन जाए तो क्या ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मम्मी मेरे को लेकर के गई थी मस्जिद में झड़वाने के लिए। तो वहां पर गए, वहां पर भी भभूति दी गई, गुलाब जल दिया गया, सरसों का तेल के साथ बोला गया कि आपको जहां भी प्रॉब्लम है आप हल्का सा लगा वगा लो। लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। मम्मी को बोले कि देखो मम्मी ये सब कुछ भी नहीं है, छोड़ दो, डॉक्टर ही ठीक करेंगे। उसके बाद मेरी मम्मी, एक कोई आंटी वांटी है वो झाड़ती वाड़ती है, तो मेरे को मम्मी बोली कि एक बार उनके पास चलो, उनसे झड़वा लो। हम बोले व्हाई नॉट, चलो जब इतना कुछ कर ही रहे हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो वहां पर भी मम्मी मेरे को ले गई उनके पास, वो भी झाड़ वाड़ दी।
कुछ असर नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग निकल गए कलकत्ता के लिए, ठीक है। तो जिस रात हमने ट्रेन पकड़ी थी रानी, याद है, हमारी रात की ट्रेन थी, रात के 9:30 से ट्रेन थी, सुबह के 5 पौने 5 में हम लोग कलकत्ता पहुंचने वाले थे। और रात में हमारे पास पूरा टाइम था, आकाश का बर्थडे 12 बजे होने वाला था, तो कैसे भी करके हमें 12 बजे तक तो जागना ही था। तो इस बीच हम और रानी क्या डिसाइड किए कि हम लोग हॉरर स्टोरीज पढ़ते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हमें भेजते हैं, उसके बाद शॉर्टलिस्ट कर देंगे, ताकि कलकत्ता से आने के बाद हमारे ऊपर बर्डन ना हो और फटाफट से हम लोग स्टोरीज को सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने डिलीवर कर देंगे। और तभी हम दोनों स्टोरीज पढ़ने लगते हैं। एंड उस टाइम पे रानी को एक स्टोरी मिलती है ABC के बारे में। रानी वो स्टोरी बताएंगे हम लोग बाद में, पर थोड़ा सा बता दो कि उस स्टोरी में क्या था। तो देखो, उनकी स्टोरी भी काफी ज्यादा दर्दनाक है और ABC वाली ये स्टोरी है। और अगर आपने प्रीत की स्टोरी सुनी होगी ना, तो मान लो उससे 10 टाइम्स और ज्यादा डरावनी है। और जब हमने उनकी स्टोरी पढ़ी, मतलब सबसे पहले हम ही पढ़ रहे थे, और उसने उसमें भी क्लियरली मेंशन किया था कि देखो दीदी, हम अभी आपको बहुत डर डर के सारी चीजें शेयर कर रहे हैं, पता नहीं इसके बाद मेरे साथ क्या हो। क्योंकि जब भी हम ABC से रिलेटेड मेरे साथ जो भी हो रहा है, किसी से भी बात करते हैं ना, उसके बाद मेरी तबीयत और ज्यादा बर्बाद हो जाती है और ABC मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट हम जिस किसी से भी इस बारे में शेयर करते हैं, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। जब हम ये सारी चीजें दीदी के साथ उसी टाइम ट्रेन में रात के आई थिंक 12 बजे से पहले ही 11:30 और 12 बजे के बीच का टाइम होगा, शेयर कर रहे थे ना, तो डर हम लोग को भी बहुत ज्यादा लग गया था। तो दीदी बोली कि बहन अभी रहने देते हैं। स्टोरी पढ़ के डर नहीं लगा, जितना डर की उनके सबूत को देख करके लगा। जो इमेजेस उन्होंने भेजे थे ना, माय गॉड, अभी आगे उन इमेजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरे ना रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं यार। लाइक आप समझो, जैसा कि रात का माहौल था, उस बीच उतनी डरावनी कहानी, ऊपर से प्रूफ हालत फट गई थी हमारी। तो हम बोले कि बहन रख दे, ठीक है, इसको शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, जब हम लोग रांची पहुंचेंगे तो आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर कर दी जाएगी। और उसके बाद तो फिर हम लोग आकाश का बर्थडे मनाने में बिजी हो गए थे। अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीजें हमारे दिमाग से निकल गई थी और उसके बाद कोलकाता आके हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि अब बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। पर उसी बीच में अब देखो दीदी के साथ क्या होता है, मतलब पूरा सीन ही उलट पुलट हो जाता है। हम लोग जो सोचे थे वो नहीं होता है। और भाई साहब, दीदी क्या होता है, सबसे पहले वाला इंसिडेंट बताना तुम। देखो, सबसे पहला इंसिडेंट बताते हैं, ठीक है। जिस होटल में हम लोग रह रहे थे, उस होटल में ना बहुत ज्यादा इत्र की स्मेल आ रही थी। तो मेरे को वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लगा, क्योंकि जिनके होटल में थे वो लोग मुस्लिम थे, तो मे भी वो लोग इत्र वगैरह लगाते होंगे, तो हम उतना ज्यादा सेंस नहीं किए इस चीज को। उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा अगरबत्ती की भी स्मेल आ रही थी, जैस्मिन या चमेली समथिंग, कुछ व्हाइट फ्लावर होते हैं ना, उसकी स्मेल आ रही थी। और दीदी मेरे को बोल रही थी कि तुमको रानी कुछ स्मेल कर रहा है, इतना कितना ज्यादा मतलब परफ्यूम आ रहा है। हम बोले हमको नहीं स्मेल कर रहा है। फिर बोलती है कि तुमको पक्का सर्दी जुकाम हो गया होगा, लेकिन सीरियसली दीदी मेरे को नहीं आ रहा था। फिर हम दीदी को बोले कि दीदी देख, अगर तुमको आ भी रहा है तो टोको मत। हाँ, और मेरे को क्या है ना कि ज्यादा जब परफ्यूम वगैरह मेरे सामने कोई लगा लेता, तो मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है, तो मेरा जीना हराम हो जाता है। तो उस चक्कर में मेरे नाक वाक भी बंद हो गए थे। लेकिन नाक बंद जब होते हैं तो आपको स्मेल नहीं आनी चाहिए, पर मेरे को 24 घंटे कंटिन्यूअसली स्मेल आए जा रही थी, मेरा सर दुखने लगा था। आप लोगों ने ना एक चीज नोटिस अभी तक नहीं किया होगा, क्योंकि वो व्लॉग अभी आई नहीं है, लेकिन हम क्लिप डाल देंगे अभी, ठीक है। आप लोगों के लिए बस वो क्लिप डाल रहे हैं। लास्ट दिन जब हम निकल रहे थे ना, मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि ट्रेन झंडू बाम लगा करके थे। और वो भी क्लिप डालना जिसमें हम बोले थे कि अरे कुछ तो लिपस्टिक तो लगा लो, क्योंकि इसका मुंह उतर चुका था, तबियत खराब हो गई थी, आंख छोटा छोटा हो गया था। तो हम बोले दीदी थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगना, भले ही तुम्हारी तबियत खराब है, पर हमारे व्यूवर्स को पूरी स्टोरी तो नहीं पता है ना, तो थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो बेचारी जाने टाइम तो इसका पूरा हालत ही खराब हो गया था। हाँ, तो आप लोगों को बताते हैं। तो पहला मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ, मेरे को स्मेल आने लगी फ्लावर की, इत्र की, अगरबत्ती की, ठीक है। तो मेरे को लगा ये लोग नमाज वमाज पढ़ते होंगे, तो मे भी इनका जो भी रिचुअल होगा उसके कारण आ रही है। खैर वो सब चीज हटा दो। फर्स्ट दिन बिल्कुल अच्छे से बीता, हम लोग पूरा घूमे घूमे थे, मीटअप वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया, और इतना ज्यादा थके हुए थे ना कि लिटरली आ करके हम लोग सीधे बेड पर और उसके बाद सो गए थे। और आधी रात में मेरे को फिर से स्लीप पैरालिसिस का अटैक आता है, लेकिन इस बार ना
मेरे को फिजिकली कुछ फील नहीं हुआ, मेरे को नहीं लगा ना कि कोई मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई 8-9 फुट का आदमी खड़ा है जिसकी जो मुंडी है ना पंखे तक है। लाइक सीरियसली मेरा आंख खुला और मेरे को वो आदमी दिख रहा है, और वो आदमी नहीं, माँ कसम मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और एक बार आपको पता है कि जब से हम लोग इस जोन में घुस गए हैं ना, हॉरर वाला जो जॉनर है, हम लोग ऐसा नहीं है कि मेंटली वीक है, कुछ भी चीज इमेजिन कर देते हैं यार, सोते उठते हैं हम लोग रोज हॉरर, भूत और सस्पेंस, थ्रिलर, मतलब इसी चीजों में हमारा मतलब सोना उठना हो चुका है, जिंदगी इसी में हो गई है। तो भाई हम लोग रोज कहानियां पढ़ते हैं, तो अगर इमेजिनेशन अगर हम लोग को करना होता है या कुछ भी चीज हम लोगों को विजुअलाइज करना होता तो कभी भी हो सकता था, ऐसा नहीं है। इस मतलब जब से हम लोग ये सारी चीजें बता रहे हैं ना, तो हम लोग और ज्यादा ताकतवर और निडर हो चुके हैं, हमें यूं ही डर नहीं लगता है। तो जब हमें ऐसा कुछ लग रहा है ना, तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। और नहीं, ऐसा 1-2 बार नहीं लग रहा, लेकिन कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ हिंट्स मिल रहे हैं, और हमें ना अभी इस टाइम पर काफी ज्यादा नॉलेज भी हो चुकी है। तो सुनो, रात में ना वो आदमी मेरे को दिखा, एंड वो काली परछाई की तरह था, मोटा तगड़ा लंबा। माँ कसम बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं यार, मेरी ना अंदर से सिहरन आ जा रही है। और हम आंख से देख रहे हैं, एंड धीरे धीरे वो जो आदमी है ना, लाइक ऐसे धीरे धीरे छोटा हुआ, छोटा होते 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 वैनिश हो गया। और जैसे ही वो वैनिश हुआ, हम नॉर्मल, और मेरे को ऐसा लगा कि मेरी नींद खुली और वो मे बी सपना था। हम इग्नोर करते हैं, हम इतने ज्यादा थके हुए थे कि हम वापस से सो जाते हैं। तब तक भी ना सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एंड हाँ, एक और चीज, जब मेरे को वो स्लीप पैरालिसिस वाला चीज हो रहा था, मेरे सेंसेस बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, एंड मेरे को उस टाइम भी इत्र की बहुत सुंदर स्मेल आ रही थी, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कि हम क्या बताएं। लेकिन सुबह उठ करके हम किसी के साथ ये शेयर नहीं किए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, हम भूल भी चुके थे। फिर हमें जाना था घूमने के लिए, जिस दिन हम लोग इंडियन कॉफी हाउस जाने वाले थे, ठीक है। उस टाइम पर क्या हुआ, हम लोगों ने 2 रूम लिया था। एक रूम में हम, रानी और मम्मी थे, दूसरे रूम में पापा एंड आकाश सोते थे। तो जो हमारा वाला रूम था, उस बाथरूम में रानी थी, और मेरे को भी जल्दी जल्दी फ्रेश होना था, तो हम चले गए थे पापा वाले बाथरूम में, ठीक है। और जब हम वहां पर गए थे बाथरूम यूज करने के लिए, तो ब्रश भी लेकर के गए थे। हम सोचे थे कि पॉटी वॉटी करके नहावा आकर के एक बारी में निकल जाएंगे। तो जब वहां पर कम्बोर्ड पे हम बैठे हुए थे, तो ऑब्वियसली हम फोन यूज कर रहे थे, और जितने देर भी हम फोन यूज किए, जब मेरा हो गया, फ्रेश होने का टाइम आया, तो जो हम जैकेट पहने थे, हम सोचे कि उसके पैकेट में फोन डाल करके चेन लगा लेते हैं एंड फ्रेश होकर के निकलेंगे। जैसे ही हम फोन को पैकेट में डाल के चेन लगाए, मेरी नजर पड़ी मेरे थाई पर। अभी मेरे थाई को देख करके मेरी जो हालत हुई ना, हम आप लोगों को क्या बताएं। मेरे को सेम वही रैशेस दिखे ना, जो कि ट्रेन पर कहानी पढ़ते वक्त उस लड़की ने अपनी स्टोरी बताते वक्त हमारे साथ शेयर किया था। एंड अब आप सुनो कि वो रैशेस कैसे थे। लाइक कैसे बताया, हम ऐसे इंसान बैठा है कम्बोर्ड पे, घुटने से जस्ट ऊपर दोनों थाई पर, और अंडे से बड़ा आकार का, इतना बड़ा, लाइक सर्कल, और वो ओवल शेप था एग्जैक्टली। एंड कलर मरून नहीं था, लेकिन पिंक से डार्क, मरून से कम, और लग रहा था ना मेरी वो स्किन जल गई है। लाइक बहुत वियर्ड दिखी वो चीज, बहुत वियर्ड दिखी। हम जल्दी से उसको छू करके देखे कि ये क्या हो गया, एंड आप विश्वास नहीं करोगे, देखने में वो जली हुई दिख रही थी, एंड छूने में स्मूथ। लाइक जैसे नॉर्मल स्किन को आप टच करोगे तो टेक्सचर फील होता है ना, सेम टू सेम वही। हम उसको दबा के देखे, नाखून ऐसे लगा करके देखे कि क्या ये पेन कर रहा है, लिटरली कुछ नहीं, मेरी फट गई। फटाफट से फ्रेश हुआ, अभी हम नहाए भी नहीं, बस भागे बाहर मम्मी को दिखाने के लिए। लेकिन उस कमरे में मम्मी, आकाश और पापा थे, तो हम वो छोड़े, सीधे भागे रानी वाले कमरे में, जो हमारा कमरा था। और वहां जाकर के हम रानी को सब कुछ बताया। रानी बोली दिखाओ क्या है। हम जैसे ही पैंट हटाए दिखाने के लिए ना, कुछ नहीं, लाइक लिटरली कुछ नहीं। मेरी होश उड़ गई। आई वॉज लाइक ये क्या था। मेरे को भी लगा कि दीदी, क्योंकि सीरियसली अगर थोड़ा सा भी रेड होता तो दिखता भी, तो फिर मेरे को लगा मे बी बाथरूम की कोई भी अलग लाइट होगी जिसके कारण दीदी को ऐसा रिफ्लेक्शन में दिख रहा होगा। बट मेरे को तो दीदी कुछ नहीं दिख रहा था, सीरियसली हमको अभी भी याद नहीं है। तुम बता रही थी कि यहाँ पर देखो फाड़ फाड़ के दिखा रही है। अरे भाई दिखे तब ना, सीरियसली हमको नहीं दिख रहा था। नहीं, और उसके बाद भी रानी के सामने आते वक्त भी मेरे को हल्की हल्की सी परछाई दिख रही थी। एंड हम फोटो लिए हैं, अभी वो फोटो में बहुत कम दिखेगी, हम लिटरली बता रहे हैं, पर मेरे को दिख रही थी यार, पता नहीं मेरे को दिख रही थी। हम मम्मी को बुलाए, ना मम्मी को दिख रही है ना इसको दिख रही है। अब ना मेरे को पागल जैसा हो रहा था। अब ना मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था, ना नहाने में मन लग रहा था, ना नाश्ता करने में मन लग रहा था। हम क्रॉस चेक करने के लिए ना वापस से बाथरूम में गए, वापस से 15 मिनट कम्बोर्ड में बैठे, उसी पोजीशन में वैसे ही फोन यूज करके।
ये देखने के लिए कि वो निशान वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो निशान वापस नहीं आया। फिर हमने सोचा कि मे बी ये मेरा वहम होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि जब आप कमजोर होते हो, फिजिकली इल होते हो, तो नेगेटिव एनर्जीज ना आप पर काफी ज्यादा हावी होने की कोशिश करती है। और 3-4 महीने से लिटरली मेरी तबियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सोचे इग्नोर मारो, अभी कैलकाटा घूमते हैं, जो होगा देखा जाएगा, किस्मत में जो लिखा है वो तो होना ही होना है। हम लोग तैयार हो गए, घर से तो निकल जाते हैं। मेरी मम्मी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। मेरी मम्मी बोलती है, हम खुद आ गए थे और मेरे को इतना मतलब इस जोन में तो नहीं, मैं भी लग रहा था कि दवाई से इतना सारा खा रही है तो उससे भी एलर्जी हो सकता है, या फिर पानी, क्योंकि आप कोलकाता आए हो तो थोड़ा पानी भी चेंज होता है। तो हम दीदी को बोले, दीदी कहीं उस सारी चीजों से तुमको तो एलर्जी नहीं हो रही है? पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद सुनो, मेरी मम्मी डर गई। मेरी मम्मी बोलती है जरूर एबीसी है, मेरे गांव में भी ऐसा ऐसा कहानी हुआ है, वो लोग आता है तो ऐसी निशानी छोड़ता है। मेरी फट रही है। रानी उसके बाद मम्मी को डांटी, मम्मी अभी ये सब बात मत करो तुम। उसके बाद हम लोग गए इंडियन कॉफी हाउस। वहां पर भी आप देखोगे ना कि ज्यादा व्लॉग हम नहीं किए हैं। जब व्लॉग आएगी तब, अभी तक व्लॉग आई नहीं है। इंडियन कॉफी दास से लेके आई इंडियन कॉफी दास नहीं, इंडियन कॉफी हाउस से केसी दास तक का जो हम लोग गए ना, तो दीदी का मूड पूरी तरह से ऑफ हो गया था। वो ये एकदम टेंशन में आ गई थी, मेरे साथ क्या हो रहा है। और उस टाइम पे ये व्लॉग में भी ज्यादा नहीं दिखी, पापा मम्मी कोऑपरेट किए और हम बना रहे थे। फिर हम दीदी को थोड़ा सा बोले कि दीदी चिल करो। हाँ, आप लोगों को बताते हैं, इंडियन कॉफी हाउस में गए, वहां पर ना बस चेक करने के लिए कि वो निशान फिर से आया है क्या, वो निशान था क्या। हम वॉशरूम में जाते हैं, लेकिन फिर से मेरे को हल्का हल्का दिखता है, लेकिन वो मेरे को ही दिखता है, रानी और मम्मी को नहीं दिखता है। फिर मेरे को रानी बोली, दीदी तुम ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचने से भी ना इंसान ना इमेजिन करने लगता है इन सारी चीजों को। वहां से निकल जाते हैं एंड उसके बाद हम लोग केसी दास जाते हैं मिठाई वगैरह के रिव्यू के लिए। कैलकाटा का फेवरेट मिठाई शॉप है वो। वहां भी जब व्लॉग आया आप लोग देखना, हम एक मिठाई मुंह में नहीं डाले। जबरदस्ती मेरे को मम्मी दही वड़ा खिलाई तो हम दही वड़ा खा लिए। मन ही नहीं कर रहा था यार, वो तो मम्मी पापा थे कि उन लोगों ने व्लॉग को संभाल लिया। वहां से निकले उसके बाद हम लोग म्यूजियम गए। म्यूजियम इतना चलना था कि मेरा दिमाग डाइवर्ट हो गया एंड इन चीजों को हुए काफी टाइम हो गया था, तो थोड़ा बहुत हम नॉर्मल हो गए। उसके बाद फिर से हम लोग होटल रूम में आए एंड फिर से मेरे को वही स्मेल आने लगी। आई वाज लाइक कि अरे भाई ये क्या है। और इस टाइम तक ना हम और मम्मी बहुत ज्यादा डर गए थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसी के साथ क्यों हो रहा है। मम्मी तो पहले मेरे को बहुत डांटी कि तुम लोग इतना और कहानी बोलो और करो, यही सब तुम्हारे साथ होगा। लेकिन उसके बाद दीदी, हमको याद है कि हम लोग उसके एक दिन पहले काली घाट गए थे ना, तो मम्मी तुरंत से काली माँ का जो भी प्रसाद था वो दीदी को खिलाई। देन हमें उस प्रसाद में कुछ अगरबत्ती भी मिली थी, तो मौली धागा वो भी जलाया, क्योंकि होता है ना, क्योंकि होटल का रूम होता है यार, तो कोई नॉर्मल होटल के रूम में पूजा पाठ करता तो है नहीं। बहुत लोग आते हैं जाते हैं और बहुत लोगों की एनर्जी भी होती है ना जो ट्रांसफर होते रहती है, मतलब दिमाग में जो भी हम लोग सोच समझ पाए, क्योंकि होटल के कमरे में पूजा नहीं होती है, अपने घर में सब पूजा करता है। तो अगर किसी घर में अब ज्यादा पूजा ना करो तो समझ में आता ही है ना कि वो वाइब और माहौल भी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो मम्मी ने एक दो अगरबत्ती भी जलाया, वहां पर रख दिया। हाँ, उसके बाद से ना मेरे को उस रात तो वैसा कुछ नहीं हुआ क्या नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आई डर के मारे। एंड हम हर 10 मिनट में जाकर के बस अपना पैर चेक कर रहे थे, हाथ चेक कर रहे थे कि कहीं फिर से निशान आया हो तो हम मम्मी को दिखाएंगे, रानी को दिखाएंगे कि वो मेरा वहम नहीं था। मम्मी और रानी मेरे को बार बार यही चीज बोल रही कि ये तेरा वहम होगा, तेरा वहम होगा। यार लिटरली भगवान कसम वो मेरा वहम नहीं था, वो चीज हम देखे थे। उसके बाद फिर चाची से बात हुआ फोन पे, हम चाची को भी ये सब बताया, क्योंकि मेरी चाची को ना ये सब का बहुत नॉलेज है, उनके गांव में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा होती है। मेरी चाची भी बोलती है हाँ, जब ऐसा एबीसी किसी के ऊपर होता है ना तो ऐसे ही होता है। फिर मेरी मम्मी हम लोग को वहीं पर डांटने लगी कि तुम लोग को बोलते हैं ऐसा ऐसा स्टोरी नहीं सुनाने, एबीसी का स्टोरी मत सुनाओ, क्योंकि एबीसी बहुत खतरनाक होते हैं। अगर उन्हें पता भी चल जाता है ना कि उनके बारे में बात हो रही है तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरे को अभी भी डर लग रहा है, लेकिन डरने का नहीं, क्योंकि अभी तक हमने जितनी कहानियां सुनाई है हमेशा हमने आप लोगों को ये सिखाया है कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है ना तो डरो मत, क्योंकि आप डरोगे तो नेगेटिव एनर्जीज आपको डराएंगी। वो उन पर हमला करती है ना जो यहाँ से स्ट्रांग होते हैं। फिजिकली इल है हम, उस पर मेरा बस नहीं है, लेकिन इस पर मेरा बस है। तो मेंटली मेरे को स्ट्रांग रहना है। एंड अभी हम आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रहे हैं कि मे बी ये मेरा वहम हो सकता है। तो अगर हो सकता है, क्योंकि लिटरली मेरे पास कोई सबूत नहीं है उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ था। वो हम देखे थे और वो बात मेरे तक ही रह गई। अरे भाई, अभी ऐसा टाइम आ गया ना दीदी कि डॉक्टर्स इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहे, ना दवाई काम कर रही है। तो होता है ना कि इंसान के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, हर एक ऑप्शन सोचता है इंसान की, कर लेते हैं, इससे ठीक हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा, दिमाग में भी 100 ख्याल आते हैं। तो अभी हम लोग वही
डायलेमा में चल रहे हैं। एंड आप लोगों को एक और चीज बताते हैं। अब आप लोग बोलोगे दीदी आप लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वास पे हो, पर देखो हम लोग नहीं पता ये क्या है, बहुत वियर्ड चीज है। जब हम लोग कैलकाटा पहुंचे थे सवेरे सवेरे 5 बजे, मेरे को बहुत ज्यादा पेन हुआ, तो मेरे को क्या लगा कि ठंड लग गई होगी, मे बी इधर ब्रेस्ट वाले एरिया में, या फिर लगेज वगेज सामान बहुत ज्यादा उठा ली इसीलिए। हाँ, तो सुबह सुबह हम पेन किलर तो खा लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कालीघाट मंदिर में गए हैं, वहां पर भी मम्मी उनका भभूत मतलब बोले तो अगरबत्ती से जो ऐश निकलते हैं ना, वो काली माँ का प्रसाद, वो सब मेरे को मतलब क्या बोले नजर उतारी कि अगर कोई जादू टोना टोटका या नजर है तो उससे हट जाए, फिर शरीर को राहत मिले, या फिर हम जो झड़वाने वाली आंटी के पास गए थे उनका असर है, या फिर ये जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था थाई वाला, उस चीज के बाद मेरे को आप विश्वास नहीं करोगे, लिटरली इस पोर्शन में इतनी राहत है जो असर दवाइयों ने नहीं किया था ना, कालीघाट के प्रसाद ने मे बी उस दाग के बाद से, भले दाग तो हुआ था लेकिन दर्द हट गया था, वो नहीं पता। दीदी 3 दिन से टचवुड, मतलब 3 दिन क्या 4-5 जिस दिन से मेरे साथ वो हुआ है ना दाग वाला, यू वोंट बिलीव, हम केवल विटामिन ई की टैबलेट्स ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली भी आपके ब्रेस्ट में पेन है तो विटामिन ई की कमी से वो पेन होता है, तो आप विटामिन ई खाओ। और लिटरली हम पेन किलर हटा दिए और जो भी दवाइयां थी हम सब छोड़ दिए हैं, एंड टचवुड नजर ना लगे, थू सब ठीक है। क्यों ठीक है मेरे को नहीं पता है। एंड अभी तक मेरे को ना स्लीप पैरालिसिस वही रात में आया था जो हम आप लोगों को बताया, बड़ा सा जायंट सा आदमी, उसके बाद से अभी तक आई थिंक 5-6 दिन हो गए हैं, मेरे को स्लीप पैरालिसिस भी नहीं आई है। हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस होता है, मतलब अगर ये चीज नहीं भी है लेकिन फिर भी अगर आपको इमेजिन होने लगे कि कहीं ये सब ABC का खेल तो नहीं, फिर भी वो चीज सोचना ही आपको बहुत ज्यादा डरा देता है, क्योंकि हमें पता है कि ABC अगर आपके पीछे पड़ जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तो मेरे को अपने पीछे नहीं चाहिए भाई। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, हमारी करंट अपडेट सुन करके मजा आया हो, तो रानी क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा ये प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।